ना। मान लीजिए मोबाइल लाए, अपना गर्लफ्रेंड को दे दिए, अब वहां से लाए और उसको दे दिए, तो उसको दे तो दिए, लेकिन बिजनेस क्या कर रहा है कि आपके पास संपत्ति है रखा हुआ, लेकिन हम कहते हैं ये नहीं है, तो पूछ रहा है कहाँ कहाँ गया, किसको दिया ना। तो हम किसको दिए तो हम यहाँ बता दिए, इसको दिए ना, चैरिटी में दे दिए। अब वो सामान आया कहाँ से था, उसको लेस तो करना पड़ेगा उसमें से ना। अब लेस करना पड़ेगा, तो ये देखिए परचेज जो वहां पर हम लाए खरीद करके, उसी में से लेस करेंगे ना, कि इसको बेचे तो नहीं है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा रियल अकाउंट। जब क्या किए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, आया था तब तो डेबिट किए थे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि एक बार तो हम खरीद कर लिया, डेबिट कर लिए 20 मोबाइल का, अब उसमें से एक मोबाइल हम निकाल रहे हैं, तो सीधे खरीद कर लाए और उसको दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब व्यापार से संपत्ति जा रहा है, व्यापार से संपत्ति जा रहा है। तो व्यापार से जब संपत्ति जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को कौन रोकता है, ठीक है, ये तो चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये संपत्ति भी हम कहती है कि हमको वो सिम भी लेना है, रुपया दीजिए ना थोड़ा, मोबाइल तो दे ही दिए, अब कहते हैं कि अब सिम कैसे लेंगे, बात कैसे करेंगे, जब वो सिम दीजिए, हम बोले ठीक है रुपया ले लो, सिम खरीद लेना अपना ना। तो चलिए अब यहाँ पर क्या किए, ये संपत्ति क्या हो रहा है, मोबाइल तो गया है 20,000 का, प्लस में 250 रुपया जियो का सिम आता है 1 महीना का प्लान के साथ ना, अब वो भी चुना लग रहा है। तो चलिए क्या कर रहे हैं, इसको भी हम दे ही देते हैं। डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन था। अब डिस्काउंट से संबंधित जब ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें किस स्थिति में डीआर होगा और किस स्थिति में सीआर होगा, यानी कि नॉमिनल अकाउंट में जो डीआर और सीआर होता है, डीआर कब लगेगा और सीआर कब लगेगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो डीआर जब लगाना है और सीआर लगाना है, तो ट्रांजैक्शन जो है सो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपको वहां पर डीआर और सीआर में करना है कन्वर्ट। अब डीआर सीआर कर रहे हैं, कभी कैश क्या होता है, कभी आता है और कभी जाता है, तो इस स्थिति में आपको उसको देखना पड़ेगा बारीकी से। तो हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट दिया गया है, तो इसे हम करते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट देना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब पूर्ण भुगतान के रूप में हो रहा है यहाँ पर चर्चा, यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है कि पूर्ण भुगतान कर रहा है, तो यहाँ पर 3 अकाउंट फाइंड होगा। अब 3 अकाउंट जो फाइंड होगा, पहला बनेगा स्वाति अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, और तीसरा बन जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पर तीनों को पहले क्लासिफिकेशन करना है, तीनों अकाउंट को पहले क्लासिफिकेशन करना है। तो स्वाति हो जाएगी पर्सनल, पर्सनल, और ये हो जाएगा कैश जो हो जाएगा रियल, और ये डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट अब ध्यान दीजिएगा कि व्यापार के सभी प्रकार का खर्चा और आमदनी नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो अब ये डिस्काउंट है, तो ये तो या तो आमदनी होगा या खर्चा होगा, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट यहाँ एक ट्रांजैक्शन में फाइंड हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, कैश रिसीव्ड प्राप्त कर रहे हैं आप प्राप्त कर रहे हैं कैश। तो कैश जब प्राप्त कर रहे हैं, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कैश अकाउंट देखिए रियल का है। अब रियल का गोल्डन रूल क्या कहता है, उसको पढ़िए, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। हमारे बिजनेस में आने वाले संपत्ति को डेबिट करेंगे।
तो यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो आ रहा है तो इसे आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेबिट कर लिए, फिर आगे पढ़िए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति। अब किससे प्राप्त हो रहा है, स्वाति से। तो स्वाति क्या देने वाली है, तो चलिए यहाँ पर आ गया, इससे प्राप्त हो रहा है क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट यानी कि क्रेडिट द गिवर। अब चलिए यहां देखते हैं, इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान। इसका पिछला ट्रांजैक्शन जो है कैसे है, तो पहला ट्रांजैक्शन जो है 50,000 रुपए सामान इसको हम दिए थे, सेल किए थे। अब हमें मिल रहा है 48,000 रुपए। अब मिल रहा है 48,000 मिल रहा है। तो यहां पर देख लिए, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब ये डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं उसको छूट दे रहे हैं, तो व्यापार का क्या हो गया, खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, व्यापार का उतना नुकसान हो गया। तो आप देखेंगे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हो जाएगा, इस स्थिति में हो जाएगा ये डेबिट, ये इस स्थिति में हो जाएगा डेबिट। तो आप ट्रांजैक्शन पहले क्वेश्चन को एक एक पॉइंट, एक एक शब्द को पढ़िए क्या कह रहा है, और जब शब्द कह रहा है उसी के साथ आप जो चीज पहले मिल रहा है उसी को पहले लिख लीजिए। जो चीज आपको पहले मिल रहा है उसी को पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, हम कैश प्राप्त कर रहे हैं, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। इसके बाद फ्रॉम स्वाति, किससे प्राप्त कर रहे हैं, कौन हमको दे रहा है, तो स्वाति, तो स्वाति हो जाएगी यहाँ पर CR। इसके बाद इन फुल सेटलमेंट, यदि फुल सेटलमेंट का चर्चा नहीं रहता तो इतना हम लिखते ही नहीं। फुल सेटलमेंट का चर्चा आ गया तो क्या किया, हम यहाँ पर इसको लिख दिए। अब इसी से संबंधित एक और ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, सुधीर पैड। सुधीर पैड, सुधीर पैड और अलाउड हिम डिस्काउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट। अब देखिएगा इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, सुधीर पैड, सुधीर ने दिया और अलाउड हिम डिस्काउंट। अब यहां पर डिस्काउंट जो है सो दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला अकाउंट बनेगा सुधीर अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, और तीसरा बनेगा डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट बन जाएगा ये तीसरा। अब यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे, सुधीर है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर चलते हैं, कैश संपत्ति है तो रियल अकाउंट। अब ये डिस्काउंट छूट दिया गया है, व्यापार का नुकसान है, तो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुधीर ने दिए, सुधीर ने किसको दिया, तो सुधीर यहाँ पर जैसे व्यापार को दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है। अब यहाँ पर दे रहा है, उसको दे रहा है 20,000 रुपए, वो दे रहा है 19,000 रुपए, देना है उसको 20,000 रुपए, जबकि वो दे रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो सबसे पहले सुधीर पैड, सुधीर ने दिया, पैड तो सुधीर नहीं, सुधीर पैड है, यही है कि पैड टू सुधीर हो जाता तो सुधीर को व्यापार ने दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यापार सुधीर से ले रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का परिभाषा पढ़ना है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये सुधीर क्या कर रहा है, बिजनेस को दे रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर CR हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा यहाँ देख रहे हैं, कैश यहाँ पर है, तो क्या कर रहा है, सुधीर पेड अलाउड हिम डिस्काउंट। जब पेड कर रहा है, भुगतान कर रहा है सुधीर, तो बिजनेस को दे रहा है, तो बिजनेस क्या कर रहा है, संपत्ति को ले रहा है, संपत्ति क्या रहा है, बिजनेस में आ रहा है। जब आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कैश हो गया, ये रियल का है। अब रियल का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिजनेस में ये संपत्ति जो है सो
आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिस्काउंट है, यहाँ पर ये डिस्काउंट जो है नॉमिनल हो गया। अब यहाँ पर इससे प्राप्त करना था 20,000 रुपए, लेकिन ये दे रहा है 19,000 रुपए। 1,000 बिजनेस का लॉस हो रहा है, बिजनेस का क्या हो रहा है, 1,000 लॉस हो रहा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि डिस्काउंट जो है बिजनेस को प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। तो लॉस दे रहा है, तो लॉस दे रहा है जब ये, तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़ लीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हो जाएगा डेबिट इस प्रकार से। यहां तक देख लिए। इसी प्रकार का एक और ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं, जैसे दिया हुआ है यहां पर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज और अलाउड हिम डिस्काउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज और अलाउड हिम डिस्काउंट, पंकज से प्राप्त किया और डिस्काउंट दिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज और अलाउड हिम डिस्काउंट देख रहे हैं। तो कैश रिसीव्ड अलाउड हिम डिस्काउंट। अब ध्यान दीजिएगा, पंकज से प्राप्त करना है हमें 10,000 रुपए, पंकज से लेना है 10,000 रुपए, जबकि वो दे रहा है हमें 9,000 रुपए, सिर्फ 9,000 रुपए दे रहा है। तो यहाँ पर पहला अकाउंट जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग पंकज का अकाउंट, दूसरा बनाएंगे कैश का अकाउंट, और तीसरा बनाएंगे यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट। अब ये पंकज है, क्लासिफिकेशन कर लीजिए, पर्सनल हो गया, पर्सनल अकाउंट, और कैश हो गया रियल अकाउंट, और डिस्काउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, पंकज पर्सनल है तो हमको अभी पंकज से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अभी मतलब क्या है हमको, पर्सनल से, रियल से और नॉमिनल से। जब इससे मतलब खत्म हो जाएगा तो दूसरे के पास है। चलिए, ये पर्सनल हो गया। तो पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये पंकज क्या कर रहा है बिजनेस के साथ, पा रहा है कि दे रहा है, इसको देखिए। बिजनेस से क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अब जब यहां तक समझ में आपको आ गया कि इसका गोल्डन रूल पढ़ लिए, अब ये समझ में आ रहा है कि पा रहा है कि दे रहा है, तो चल जाइए क्वेश्चन पर, ट्रांजैक्शन पर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज। अब पंकज से पा रहा है कौन, बिजनेस, तो बिजनेस को ये दे रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, दे रहा है। तो बिजनेस में देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, बिजनेस में देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कैश है, जब पंकज दे रहा है तो ये संपत्ति दे रहा है। तो संपत्ति क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, तो ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। इसके बाद अब ये डिस्काउंट देखिए, यहां पर डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट क्या करना है यहां पर कि अलाउड हिम डिस्काउंट, और उसे छूट दिया गया। जब हम किसी को छूट दे दिए कुछ रुपए, तो वो व्यापार का नुकसान हो गया, व्यापार का नुकसान हो गया, लॉस लग गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये कहां से, नॉमिनल अकाउंट से। तो ये उसके हिसाब से डेबिट होगा। अब ध्यान दीजिए, आप लोग कोई बनाए थे ऐसा कि तीनों को डेबिट ही कर दिए थे, जबकि तीनों डेबिट किसी भी स्थिति में नहीं होगा।
दो डेबिट हो सकता है, दो क्रेडिट हो सकता है, लेकिन तीनों एक जैसा सेम नहीं बन सकता है। यदि दो ही अकाउंट है तो भी दोनों, एक में डीआर और एक में सीआर होगा, किसी भी स्थिति में डीआर दोनों में नहीं होगा एक साथ, रियल चांस में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी डीआर नहीं होगा, सीआर हो सकता है सिर्फ। डीआर दुगो हो सकता है डबल, जो ट्रिपल अकाउंट हो तो डीआर डबल हो सकता है, सीआर भी डबल हो सकता है, लेकिन यदि दो ही अकाउंट हो गया तो किसी भी स्थिति में दोनों डीआर नहीं होगा और दोनों सीआर नहीं होगा। जिसमें 3 टाइप का अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ सर 2 हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन जो 2 अकाउंट मेनली बनता है उसमें कभी नहीं होगा। एक डीआर होगा और दूसरा सीआर होगा। यदि आप दोनों का डीआर फाइंड कर रहे हैं तो आप क्लासिफिकेशन में गलती कर रहे हैं। यदि क्लासिफिकेशन आपको सही दिख रहा है तो आप गलती कर रहे हैं अकाउंट फाइंड करने में। अगर वहां भी सही मिल रहा है आपको तो आप क्वेश्चन लिखने में गलती कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो एक छोटी सी गलती आपको पूरे पीछे तक ले जाएगा। जैसे लूडो खेले होंगे सांप वाला, 99 पे जाके काटता है तो कहाँ जाके छोड़ता है ना? 4 पे, 5 पे, 8 पे लाके छोड़ता है। वही बात यहाँ है। अगर यहाँ लास्ट में अगर काट लिया तो सबसे पीछे जाके फेंक देगा। अब फिर वहां से चढ़ते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए एक एक करके आइए। तो इसी प्रकार से यहाँ यदि एक स्टेप आगे गलती कर लिए तो आपको सीधे पीछे उठाकर फेंक देगा और फिर वहां से चलना शुरू कीजिए, तभी जाके आप ट्रांजैक्शन को सही से बना पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में एक और ट्रांजैक्शन है, पेड टू राम, नहीं, पेड टू राम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। ठीक है, पेड टू राम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पेड टू राम, पेड टू राम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने ये राम को दिया और उसने कटौती दिया। पेड टू राम, राम पेड नहीं, पेड टू राम, राम को पेड कर रहा है, बिजनेस भुगतान कर रहा है यहाँ पर जब राम को दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, राम अकाउंट पहला, दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। अब यहां पर क्या करना है, हमें क्लासिफिकेशन करना है। राम पर्सनल हो गया, कैश रियल हो गया और डिस्काउंट नॉमिनल हो गया। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल हो गया। तो यहां पर जब देख लिया पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि पेड टू राम, राम को भुगतान किया जा रहा है, राम को भुगतान किया जा रहा है। तो राम अकाउंट यहाँ पर जो है ये पर्सनल है। अब पर्सनल का गोल्डन रूल पढ़िए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। व्यापार से पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे और व्यापार को देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो राम है ये व्यापार से क्या कर रहा है, पा रहा है, व्यापार भुगतान कर रहा है राम को। तो राम क्या करने वाला है, यहाँ पर पाने वाला है। तो पाने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये कैश है यहाँ पर। अब जब हम भुगतान कर रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, तो संपत्ति क्या हो रहा है, बिजनेस से आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस। अब यहाँ बिजनेस से संपत्ति जा रहा है तो क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा। पेड टू राम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा छूट दिया गया, या उसने छूट दिया, उसने कटौती दी, उसने बट्टा दिया। मैथ में होता छूट बट्टा कटौती। जी सर। तो उस चीज को आप देखेंगे, उसने छूट दिया, अब उसने किसको दिया? अब उसने छूट दिया किसको दिया? बिजनेस को दिया। यहाँ पर पेड कौन कर रहा है? पेड टू राम, फिर राम कहते पेड कर रहा है, राम को पेड किया जा रहा है, पेड टू राम। टू मतलब को, उसको हम दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपको हमें देना है 50,000 रुपया और आपको हम 45,000 दिए, तो आपको हम बोले कि 5,000 रुपये मेरे पास अब नहीं है, तो आप कहे ठीक है सर कोई बात नहीं, छूट दे दे आपको, 5,000 रुपये आपको अपनी देना पड़ेगा। तो क्या हुआ? 5,000 को प्रॉफिट हो गया। 5,000 क्या हुआ? हमको प्रॉफिट हो गया, जो हमको अब देना नहीं पड़ेगा। यही बिजनेस कर रहा है अपने आप को। मान लीजिए कि हम एक बिजनेस है और तब ट्रांजैक्शन बनाइए, पेड टू राम, हम राम को दे दिए, राम को हम दे दिए, 50,000 देना था, बिजनेस में पा लिया ये डेबिट द रिसीवर, और संपत्ति हम दे दिए। 50,000 देना था, 45,000 दिए, 5,000 बच गया, उसने छूट दे दिया। छूट किसको दिया? हमको दिया। पैसा तो उसको हम दे रहे थे, पैसा उसको हम दे रहे थे, छूट वो हमको दिया। तो हमको जब दिया तो यहाँ पर क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट है। ये फायदा होना नहीं था लेकिन हो गया, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट, तो जितना भी प्रॉफिट होगा और जितना भी इनकम होगा, चाहे किसी भी माध्यम से वो हो, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसे क्रेडिट करेंगे। अब ये डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो हमको फायदा हो रहा है ना, तो फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, जैसे कैश रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम किशन चंद, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम किशन चंद, इसको मिटाते हैं। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम किशन चंद, यदि हमें यहाँ पर कमीशन प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? कमीशन प्राप्त हो रहा है। कमीशन, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम किशन चंद। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा तो वो बनेगा अकाउंट कमीशन अकाउंट, और जो बनेगा यहाँ पर कैश अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अब जब आप यहाँ पर कमीशन ले लिए तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब ये संपत्ति है तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, आप लोग यहाँ कभी कभी क्या करते थे? रेफरेंस में नाम डालते थे किशन चंद पहचानने के लिए, जी सर, डालते थे। हम पहले ही बताए हैं, रेफरेंस के नाम से हमको कोई मतलब नहीं। यदि आप रेफरेंस में आप लोग गलती करेंगे आगे चल के, हमको पता है कि आप लिखेंगे कमीशन अकाउंट और पोस्ट बदलेंगे किशन चंद, जब आप क्वेश्चन बनाने बैठेंगे कि वो व्यक्ति है, चलो पर्सनल अकाउंट ये होगा, तो ये नहीं। यहाँ पर हमको रेफरेंस के नाम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्टिविटी क्या है? कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम किशन चंद। हम रेफरेंस में यहाँ नाम डाल सकते हैं, लेकिन उस रेफरेंस के नाम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर रिसीव क्या हो रहा है? कमीशन रिसीव हो रहा है। और कमीशन किस रूप में रिसीव हो रहा है? तो कैश के रूप में आपको रिसीव हो रहा है। हो सकता है आपको चेक दिया गया होगा, तो आप वहां बैंक लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कमीशन अकाउंट बनेगा और ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट हो गया तो नॉमिनल का परिभाषा पढ़िए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। अब यहाँ पर कमीशन नॉमिनल अकाउंट में है, कमीशन आपको रिसीव हो रहा है,
प्राप्त हो रहा है, आपको मिल रहा है, तो आपको कोई कमीशन दे रहा है तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, घाटा लग रहा है? फायदा हो रहा है ना। तो जब फायदा हो रहा है तो इस स्थिति में क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। अब देखिए, जब कमीशन आपको मिला तो कैश के रूप में मिला, कैश के रूप में मिला तो ये यहां पर देखेंगे कि कैश अकाउंट है। कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, एक संपत्ति बन के आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, वेलकम टू कमीशन कैश ना, ये हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। आइए, हमारे बेस में आपका स्वागत है। तो ये यहाँ पर देख लिए, इसी स्थिति में यदि कमीशन आपको पेड करना हो, कमीशन किसी को देना हो, कमीशन पेड टू मोहन, फॉर एग्जाम्पल कमीशन पेड टू मोहन, मोहन को आप क्या कर रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अकाउंट बन जाएगा कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, और ये बन जाएगा कैश अकाउंट। कमीशन अकाउंट जो यहां पर दिया हुआ है ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और ये बन जाएगा रियल अकाउंट। इस स्थिति में क्या करना है तो ध्यान दीजिएगा, कमीशन पेड टू मोहन, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पेड कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, आप किसी को कमीशन दे रहे हैं। यदि किसी को कमीशन नहीं देते तो हमको बचता उतना, हम किसी को दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, बिजनेस का लॉस हो रहा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का, नॉमिनल नहीं, रियल अकाउंट का गोल्डन क्या कहता है? रियल यहाँ पर डिवाइड कर लिए है, तो रियल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस। हमारे बिजनेस से ये कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, क्या रहा है? कैसे जा रहा है? हम पेड कर रहे हैं, कमीशन क्या कर रहे हैं? हम पेड कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर संपत्ति जा रहा है। तो इस स्थिति में ये हो जाएगा सीआर, सीआर नहीं सीआर, सीआर बनेगा। एक और ट्रांजेक्शन देखिए, जब आप चैरिटी दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, चंदा या दान, चंदा दे रहे हैं, किसी को पूजा करने के लिए दान दे रहे हैं, तो इस स्थिति में यदि चैरिटी अकाउंट बन रहा है या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन रहा है तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारा किराना का दुकान है, ठीक है, कोई हमारे यहाँ कह रहा है कि पूजा हो रहा है, आप इसे 501 रुपए का चंदा दीजिए, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि रुपया लेके क्या करेगा? रुपया से कोई सामान खरीदा जाएगा, और हमारे पास किराना दुकान है ही। हम क्या कर रहे हैं? वो सामान उतना का हम दे रहे हैं, उसको उतना का सामान दे रहे हैं, तो उतना का सामान भी दे सकते हैं। और तब कहा कि इतना सामान तो दे दिए, कुछ कैश भी दे दीजिए, तो वो कैश भी मांग रहा है हमसे। अब क्या कर रहा है? वो कैश भी मांग रहा है हमसे, तो हम सामान भी दे रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं, दोनों चीज दे रहे हैं। तो आइए देखिए, गिव चैरिटी गुड्स और कैश, गुड्स एंड कैश 500 and 2500 रिस्पेक्टिवली। क्रमशः हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि सामान भी दे रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं। गिव चैरिटी, चंदा या ये आप क्या कर रहे हैं? हम लोग दान दे रहे हैं,
ठीक है। गुड्स एंड कैश, दुकान से कुछ सामान भी दे दिए जो इसका कीमत था 500 रुपये। हम 500 में वो सामान खरीद कर लाए थे, हम बेचते हैं उसको तो हमको 550 रुपये होता, प्रॉफिट लेके बेचते ना, उसको हम बेचने में प्रॉफिट होता। लेकिन वो सामान हम 500 में खरीद कर लाए थे और पूरे उसको दे दिए। अब यहाँ पर 250 रुपये कैश दे दिए। चलिए अब इसको कैसे करना है कि पहला अकाउंट जो बनेगा, आप कर क्या रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, चैरिटी अकाउंट। अब चैरिटी में ये गुड्स है, ध्यान दीजिएगा, गुड्स गुड्स कब लिखते हैं, जब परचेज करके आप लाते हैं तब लिखते हैं। तो जब गुड्स परचेज करके आप लाए तब लिखे परचेज, तब दे भी रहे हैं गुड्स, तो इस स्थिति में यहां भी लिखाएगा परचेज। अब कैसे लिखाएगा, हम इसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। परचेज अकाउंट और गुड्स के साथ साथ क्या है, कैश है, कैश अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर चैरिटी क्या होगा कि चैरिटी हम दे रहे हैं, दान यहां पर दिया जा रहा है। जब दान हम दे रहे हैं तो व्यापार का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस तो बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। परचेज आप करते हैं तो परचेज क्या है, वस्तु है, इसमें संपत्ति रहता है, तो संपत्ति का अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। अब कैश भी संपत्ति है, ये भी रियल अकाउंट होता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है यहां पर, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डेबिट कर लेंगे, ये हमें लॉस हो रहा है बिजनेस से। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो सामान आप खरीद कर लाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक मोबाइल खरीद कर लाए बेचने के लिए, क्या किए, बेचने के लिए खरीद कर लाए, मोबाइल का दुकान है, ठीक है, और वो मोबाइल हम किसी को दे दिए फ्री में, दान में दे दिए, वो मोबाइल किसी को दान में दे दिए, तो वो क्या हुआ, यहां पर चला गया। वो हम लाए कहां से, परचेज करके लाए थे, स्टॉक में रखे थे, अब उसी स्टॉक से निकाल कर उसको हम दे दिए, उसको तो बेचे नहीं। यदि बेचते तो हमारे स्टॉक से लेस होता। हमारे पास 20 मोबाइल था, उसमें से एक मोबाइल बेच दिए, सेल कर दिए, तो एक माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस मोबाइल को दे रहे हैं ना। मान लीजिए हम मोबाइल लाए, अपना गर्लफ्रेंड को दे दिए, अब वहां से लाए और उसको दे दिए, तो उसको दे तो दिए, लेकिन बिजनेस क्या कर रहा है कि आपके पास संपत्ति है रखा हुआ, लेकिन हम कहते हैं ये नहीं है, तो पूछ रहा है कहाँ गया, किसको दिया ना, तो हम किसको दिए तो हम यहाँ बता दिए, इसको दिए ना, चैरिटी में दे दिए। अब वो सामान आया कहां से था, उसको लेस तो करना पड़ेगा उसमें से ना, अब लेस करना पड़ेगा, तो ये देखिए परचेज जो वहां पर हम लाए खरीद करके, उसी में से लेस करेंगे ना, कि इसको बेचे तो नहीं है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा रियल अकाउंट। जब क्या किए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, आया था तो डेबिट किए थे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि एक बार तो हम खरीद कर लिया, डेबिट कर लिए 20 मोबाइल का, अब उसमें से एक मोबाइल हम निकाल रहे हैं, तो सीधे खरीद कर लाए और उसको दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब व्यापार से संपत्ति जा रहा है, व्यापार से क्या संपत्ति जा रहा है। तो व्यापार से जब संपत्ति जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को कौन रोकता है, ठीक है, ये तो चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये संपत्ति भी अब कहती है कि हमको वो सिम भी लेना है, रुपया दीजिए थोड़ा, मोबाइल तो दे ही दिए,
अब कहते कि अब सिम कैसे लेंगे, बात कैसे करेंगे, जब वो सिम दीजिए, हम बोले ठीक है रुपया ले लो, सिम खरीद लेना अपना ना। तो चलिए अब यहाँ पर क्या किए, ये संपत्ति क्या हो रहा है, मोबाइल तो गया ही 20,000 का, प्लस में 250 रुपया जियो का सिम आता है 1 महीना का प्लान के साथ ना, अब वो भी चुना लग रहा है। तो चलिए क्या कर रहे हैं, इसको भी हम दे ही देते हैं। जब 20,000 तो कोई टेंशन नहीं, 2.5 गया तो और क्या होगा, तो जाने दीजिए इसको। तो ये क्या हो रहा है, ये संपत्ति हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, संपत्ति बिजनेस से जा रहा है। तो इस स्थिति में क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, हम तो बिजनेस खोल रहे थे लेकिन यहाँ तीसरे बिजनेस खुल गया। चलिए आज का क्लास यहीं तक, आगे फिर देखेंगे।